इस डिब्बे ने अपनी निस्बत मिठाई से कायम कर दी। अब जितने रुपये किलो मिठाई होगी डिब्बा उतने ही रुपये किलो में बिकेगा। मिठाई खरीद ली, लेके आ गए, घर पे मिठाई खाई गई और जैसे ही डिब्बा खाली हुआ उसको उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया। अब घर वाले कहें कि अभी तुम इसको 500 रुपए किलो में खरीद कर लाए हो और इसे कूड़े में फेंक रहे, ये क्या कर रहे? वो क्या कहेगा? जब तक इसकी निस्बत मिठाई से थी उस वक्त तक ये डिब्बा मिठाई की तरह इज्जत की निगाहों से देखा जा रहा था, लेकिन जिस वक्त इसमें से आखिरी पीस अलग हुआ और इस डिब्बे का ताल्लुक मिठाई से खत्म हुआ तो अब ये डिब्बा कूड़ेदान के ही लायक, अब इसकी कोई इज्जत नहीं। रोजाना हम देखते रहे हमारी जो इज्जत है वो कुरान पाक की निस्बत की वजह से है। अगर कुरान पाक सबसे अलग हो गया और हम कुरान पाक से अलग हो गए तो कूड़े में फेंकने के लायक। हमें जो इज्जत मिल रही है वो कुरान पाक की वजह से। कुरान पाक अजमत वाला है इसलिए हमारी भी इज्जत हो रही है। दुनिया में जितने कागज पाए जाते हैं उसमें सबसे कीमती कागज नोट का कागज होता है, जिस पर नोट छपता है। बाहर मुमालिक के नोट, डॉलर वगैरह बेहतरीन कागज के ऊपर छापे जाते हैं। एक कागज बिल्कुल रद्दी किस्म का हो जिसकी कोई कीमत बाजार में न हो, उस कागज को लेकर उस पर कुरान पाक की एक आयत लिख दी जाए। बताओ वो नोट वाले कागज की इज्जत बड़ी होगी या इस रद्दी किस्म का जो कागज था उस पर कुरान पाक की एक आयत लिख दी गई, इसकी इज्जत बढ़ जाएगी। कहा जाएगा कि ये जिस कागज के ऊपर कुरान पाक की आयत लिख दी गई है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, अब इसको बगैर वुजू छूने की इजाजत नहीं। पहले वुजू करिए। इस रद्दी किस्म के कागज का इतना बड़ा मर्तबा, डॉलर को बगैर वुजू छू लीजिए, 500 के नोट के बगैर वुजू छू लीजिए, लेकिन ये रद्दी किस्म का जो कागज था इसकी निस्बत जब कुरान मुकद्दस से हुई तो अब इसको बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो इज्जत कागज की नहीं, इज्जत तो सब कुरान पाक की, अल्लाह के कलाम की। ये कुरान अल्लाह तबारक तआला ने उतारा और इसके अल्फाज उतारे, इसका पढ़ने का तरीका उतारा, इसके मानी उतारे। कोई चीज भी इस दुनिया में बनाई नहीं, न तो इसके हुरूफ किसी ने बनाए, न इसका पढ़ने का तरीका किसी ने बनाया, न इसके किसी लफ्ज के मानी किसी ने बनाए, यहां तक कि अल्लाह के हबीब ने भी नहीं बनाए। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बनाए। ये डायरेक्ट अल्लाह ने उतारा। अल्लाह ने साफ कह दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने उतारा। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआना, जब हम पढ़ रहे हैं ए मेरे हबीब सुनिए हम कैसे पढ़ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़ाइए। पढ़ने का तरीका भी अल्लाह ने बताया।
कहां मद होगा, कहां इख्फा होगा, कहां गुन्ना होगा, हरफ कहां से निकलेगा, यह खुद परवरदिगार आलम ने बताया। इसीलिए अरबी के अंदर एक एक हर्फ का मखरज अलग है, निकालने की जगह अलग। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ शुरू हो रहा है, अल्हम्दु, इसमें बड़ी हा है जो हलक से निकले, हाथ लगाएंगे तो गर्म हवा निकलेगी, इसका मतलब है बड़ी हा निकल रही। और अगर छोटी हा निकाली, ठंडी हवा निकल रही है, माने बदल जाएंगे, नमाज टूट जाएगी। क्योंकि हमने अल्लाह के बताए हुए तरीके पर इस लफ्ज को नहीं पढ़ा। अल्हम्दु बड़ी हा से ये माने होंगे कि तमाम तारीफें जो दुनिया में हो रही हैं, चाहे आसमान की हो, चांद की हो, सूरज की हो, जमीन की हो, इंसान की हो, ताकत की हो, आवाज की हो, इल्म की हो, क़िरात की हो, जितनी भी तारीफें हो रही हैं, ये दर हकीकत अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है। सब कुछ बनाने वाला अल्लाह। हवाई जहाज की तारीफ होगी, इसमें अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह अगर हवा को एक मिनट के लिए आसमान के और जमीन के दरमियान से हटा ले, जहाज उड़ नहीं सकता, जमीन पे गिर जाए, एक इंच आगे नहीं बढ़ सकता अगर अल्लाह हवा को हटा दे। अल्लाह चला रहा है। अल्हम्दु बड़ी हा, हर किस्म की तारीफें सब अल्लाह की। अब कोई इस अल्हम्दु के बजाय अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ दे, अल्हम्दु, अल्लाह के बताए हुए तरीके पे न पढ़े, बड़ी हा की जगह छोटी हा निकाले, क्या माने हो जाएंगे? इसके माने हो जाएंगे कि दुनिया में जितनी कमजोरियां नजर आ रही हैं, सब अल्लाह की, जबकि अल्लाह में कोई कमजोरी है ही नहीं। सिर्फ अल्लाह के बताए हुए तरीके पर एक हरफ ना पढ़ा जाए, माने आसमान के बजाय जमीन हो। न जाने कितने लोग नमाजें पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो मदरसों में आ ही नहीं रहे, वो अपना कुरान चेक करा ही नहीं रहे, वो सूरे फातिहा नहीं पढ़ पा रहे हैं, सूरे फातिहा तक गलत पढ़ रहे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मदरसों से अपना राब्ता खत्म कर रखा। जब मदरसे से राब्ता खत्म है और हा नहीं निकल रही है और हा निकल रही है, वो हर नमाज में कह रहा है अल्लाह सारी कमजोरियां तुझ में हैं, सारी कमजोरियां तुझ में। बताओ उसकी नमाज कैसे हो? हमें एहसास नहीं रहा कि हम नमाज में क्या कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम भी नहीं पढ़ रहे। ये मदरसे छोटे बच्चों ही के लिए नहीं होते, ये बड़ों के लिए भी होते, इसलिए कि कुरान पाक अल्लाह ने बड़ी उम्र में ही पढ़ाया है। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान पाक 40 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू किया। 63 साल तक अल्लाह के हबीब 63 साल उम्र तक कुरान पढ़ते रहे, अल्लाह पढ़ाता रहा। तो 40 साल का जवान भी नहीं कह सकता कि मेरी उम्र मदरसे की नहीं रह गई, 60 साल का बुढ़ा भी नहीं कह सकता कि मेरी उम्र मदरसे की नहीं रही। अल्लाह के हबीब को इसी उम्र में पढ़ाया गया। हमें शैतान ने धोखे में डाल रखा, मदरसों में आना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, सीखना छोड़ दिया, नमाजें हो ही नहीं रही, इतनी गलतियां हो रही और हमें उसका एहसास नहीं। जब मर्दों को एहसास नहीं तो औरतों को एहसास कहां से हो? नमाजें कैसे होंगी?
एक एक हर्फ का अदा करना फर्ज जैसा अल्लाह ने बताया है। इस बात को जहन में बिठा लेना चाहिए। खाली जलसे अगर करा के और बैठकर हम चले गए और हमने ये सबक न लिया कि हम कुरान पाक की अजमत सुनने गए थे और कुरान पाक के हुकूक सुनने गए थे, उसमें से हमने क्या हासिल किया? हर शख्स को अपना कुरान चेक कराना चाहिए। अपनी आंख चेक कराते हैं, दिल चेक कराते हैं, खून टेस्ट कराते हैं, पेशाब टेस्ट कराते हैं। अपना जिस्म बचाने के लिए और फर्ज को बचाने के लिए अपना कुरान पाक हमने कितनी मर्तबा टेस्ट कराया। सूरह फातिहा कितनी मर्तबा आकर मदरसे में कारी साहब को सुनाई। बहुत ज्यादा कुरान पाक की तरफ से गफलत हो रही, इसके हक को मारा जा रहा है। हदीस पाक में अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, कुरान सैकड़ों लोगों की सिफारिश भी कर रहा होगा, अल्लाह इसको जहन्नम से नजात दे दीजिए, और सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर रहा होगा, इसने मुझे गलत पढ़ा, इसको पकड़ लीजिए, इसने मुझे नहीं पढ़ा, इसको पकड़ लीजिए, इसको सजा दीजिए। और कुरान मुकदमा दायर करे, कोई छूट जाएगा? नहीं छूट पाए। इसलिए पहली बात यह है कि हम सबको अपना कुरान पाक चेक कराना। कितने लोग चेक कराएंगे भाई? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सारे लोग अमल वाले यहां बैठे हुए। एक तो यह है कि हरफ हमने कोशिश की निकालने की और फिर नहीं निकला, बहुत कोशिश की नहीं निकला, तो वो माजूर है, उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कोशिश खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, नहीं खड़ा हो पा रहा, तो बैठ के जमीन पे नमाज पढ़े, हो जाएगी। हालांकि खड़ा होना फर्ज है। और एक शख्स खड़ा हो सकता है और कोशिश नहीं कर रहा है, बैठ के नमाज पढ़ रहा है, नमाज होगी नहीं उसकी, कोशिश ही नहीं कर रहा। तो कुरान पाक सही हरफ अदा करने की कोशिश करना, उसको सीखना फर्ज। कोशिश करने के बाद नहीं निकलेगा तो वो माजूर होगा। इस बात को जहन नशीन कर लिया। दूसरी चीज, कुरान पाक को रमजानुल मुबारक में जो आ रहा है, अल्लाह ने निजाम चलाया है हाफिजों के सीनों में कुरान को बाकी रखने के लिए, कि इनके सीनों से कुरान न निकले। हाफिज आगे खड़ा हो, सारे लोग पीछे खड़े हों, और कुरान पाक अलिफ से लेके या तक पूरा पढ़ा जाए और सुना जाए। सुनने वाले उसको सुने और पढ़ने वाला पढ़े। हर साल रमजान मुबारक आता है और इस हक को अदा किया जाता है, लेकिन इसमें बड़ी तौहीन हो रही है कुरान पाक की। हमारा नजरिया ये बन गया है कि कुरान पाक जितनी जल्दी खींचा जा सके उसे खींच दिया जाए। तरावी में तलाश करते वो मस्जिद कि जल्दी कहां हो जाती है। सुपर फास्ट हाफिज साहब किस मस्जिद में है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे हाफिज साहब तो सुपर फास्ट है, 20 मिनट में तरावी से छुट्टी, पूरा पारा खत्म, 20 मिनट में हो जाएगा पारा तरावी में। कुरान पाक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक। सुनने वाले तैयार नहीं। अगर कोई हाफिज साहब इत्मीनान से सही कुरान सुनाने लगे तो लोग नमाजी पीछे से भाग जाते, लगता है इनको याद नहीं है, बड़ी देर लगाते। जबकि खुश होना चाहिए था कि कुरान का एक एक हरफ समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, अल्लाह ने वो नेमत हमको अता फरमाई। खुश हो जाना चाहिए। बहुत से लोग 10 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में कुरान पाक से जान छोड़ा लेते।
जान छुड़ाते हैं कि हमने तो 10 दिन में सुन लिया। क्यों सुना भाई 10 दिन में? पूरा महीना आया था कुरान पाक का, तुमने 10 दिन में क्यों सुन लिया? सब हम ताजिर आदमी हैं, हमको सफर पे आना जाना रहता है। चलो तुमने 10 दिन में सुना, सफर पर चले गए, 12वें दिन 13वें दिन 15वें दिन सफर से लौट के आ गए, मस्जिद में कुरान शरीफ चल रहा है, आता है, झांकता है, अरे यहां तो कुरान पढ़ा जा रहा है, यहां तो बड़ी देर लगेगी, मैं तो छुट्टी ले चुका 10 दिन में, अब मैं क्यों सुनने लगा? अब तो मैं अलम तर कैफ से सुनूं। ये कुरान उसने 10 दिन में जान छुड़ाने के लिए नहीं सुना, अपनी जान छुड़ाने के लिए सुना। इसलिए तरावियां आ रही हैं। रमजानुल मुबारक में कुरान पाक की इज्जत, एहतराम हर ईमान वाले के घर के दिल के अंदर होना चाहिए कि ऐसा साफ साफ कुरान पढ़ा जाए कि सुनने में मजा आ जाए। लोग 10 दिन का कुरान शरीफ सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? इमाम साहब ने अल्लाह अकबर नियत बांधी, वो पीछे लेट के अपने पैर की सिकाई कर रहे हैं कि अभी देर तक खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही इमाम साहब ने अल्लाह अकबर रुकू किया, ये भाग के आया, नियत बांधी और रुकू में चले। इससे अच्छा था कि तुम घर जाके सो जाते। तुमने कुरान पाक की तौहीन की है। कुरान पाक हाथ बांध कर अदब से सुना जा रहा था और तुम पीछे बैठे हुए थे, तुम लेटे हुए थे, तुम बातें कर रहे थे, तुम चाय पी रहे थे। तुमने कुरान पाक की तौहीन की है, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर हो। इससे अच्छा था तुम घर जाके लेटे रहे। कम से कम कुरान पाक की बेदबी करने वालों में तुम्हारा नाम तो शुमार नहीं होता। कुरान पाक की बेदबियां की जा रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है और पीछे बैठ के बातें हो रही। कुरान पाक जिस वक्त तिलावत किया जाए, इसका हक है कि खामोश होकर सुना जाए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल। प्यारे हबीब पढ़ रहे थे, हजरत जिब्राइल आकर के सुना रहे थे, प्यारे हबीब जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, भूल न जाएं। अल्लाह ने कहा, मेरे प्यारे हबीब जिस वक्त हम पढ़ें आप खामोश रहा कीजिए, पढ़ा मत किया कीजिए, खामोशी से सुनिए। इसकी फिक्र न कीजिए कि कुरान शरीफ कुछ रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जमा करना हमारा काम, याद कराना हमारा काम। जैसे प्यारे हबीब को याद कराया, कयामत तक अल्लाह उनकी उम्मत को भी याद कराता रहेगा। जो मंजर अभी हमारे सामने पेश आने वाला, अल्लाह ने याद कराया। बड़े बड़े ज़हीन हैं, नहीं याद कर सकते। अल्लाह जिसको याद कराएगा वही याद कराएगा। इसलिए रमजानुल मुबारक में भी हमको कुरान पाक के साथ खिलवाड़ नहीं करनी। कोशिश करिए पूरे महीने कुरान सुना जाए, रोजाना सुना जाए, इत्मीनान से सुना जाए, आराम आराम से सुना जाए, जल्दी न की जाए। बहुत से लोग हाफिज साहब को लुकमा लग जाता है, भूल जाते हैं 2-3 जगह, तो उनको एतराज हो जाता है, अरे साहब इमाम साहब को तो बड़े लुकमे लगते हैं, याद नहीं करते। ये कितना भी पक्का याद हो, लुकमे लगेंगे उसे, उसके याद न होने की ये पहचान नहीं। इमाम हरम को लुकमे लगते हैं, मस्जिद नबवी का इमाम कुरान सुनाता है, कितनी जगह भूलता है। मक्का